हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अपना टॉक्स। सिंगापुर के बारे में आज बात करने वाले हैं दोबारा से कि सिंगापुर में 2024 में कौन कौन से रूल्स नए इंप्लीमेंट किए गए हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है और अगर आप अभी अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस क्या रहने वाले हैं वीज़ा अप्रूवल के। आज इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे और इसके साथ में आपको मैं बताऊंगा कि आपके पास कितना फाइनेंस होना चाहिए, क्या आपका एक्सपेंस आ रहा है सिंगापुर में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें ज़रूरी हैं अगर आप 2024 में अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, और सक्सेस रेशो की अगर बात करेंगे वो भी आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट्स के लिए 2024 में सक्सेस रेशो कितना रहने वाला। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पर आपको मिलती रहती है इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लेटेस्ट सिंगापुर स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग और इसके अलावा बहुत सारी और टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग जो कि यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, शेनेगन या और कंट्रीज़ का हो सकता है। तो आप पहले वीडियो को आप अच्छे से देखें और सिंगापुर के बारे में आप पूरी गाइडेंस लें। सो गाइस, 2024 के अंदर अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं सिंगापुर का और अगर आप होटल मैनेजमेंट की इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल सही समय है। 2024 में इस टाइम सिंगापुर की वीज़ा रेशो बड़ी अच्छी चल रही है। हमारे बहुत सारे वीज़ास अप्रूव हुए हैं और इसकी लेटेस्ट वीडियोज़ चैनल पे बहुत सारी ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी हमारे ही इस यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप भी अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप होटल मैनेजमेंट के बिहाफ पे अगर आपका कोई बैकग्राउंड है या अगर आप फर्दर होटल मैनेजमेंट की स्टडी करना चाहते हैं तो सिंगापुर आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस हो सकता है, क्योंकि सिंगापुर का जो खर्चा है होटल मैनेजमेंट करने का वो बहुत ही नॉमिनल है। उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, इवन बिटवीन $5,000 to $7,000 के आसपास आपको एक बढ़िया कोर्स मिल जाता है अगर आप सिंगापुर में अपना स्टडी वीज़ा देख रहे हैं। तो यही कोर्स अगर आप किसी और अदर कंट्रीज़ में जाके करते हैं तो वहाँ के लिए आपको आइल्स भी ज़रूरी होगी। इसके अलावा आपको फंड्स बहुत ज़्यादा दिखाने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको वो कोर्स बहुत कॉस्टली पड़ेगा और उसकी वैल्यू आपको मिलेगी सेम, क्योंकि जो डिप्लोमा आप सिंगापुर में कर रहे हो अगर यही डिप्लोमा आप किसी और अदर कंट्री में करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लेकर आएगा, क्योंकि एक्चुअली एक्सपेंसेस होने वाला है आपका वो कोर्स अगर आप किसी यानी अदर कंट्री में करते हैं। तो सिंगापुर आपके लिए बजट वाला रहेगा। ये कोर्स ही उन स्टूडेंट्स के लिए बना होता है जो मिनिमम 10th पास हैं, 12th पास हैं या किसी भी और लेवल के कोई कोर्स कर चुके हैं और उनके उस कोर्स को करने के बावजूद उनको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही या फ्यूचर उनका नहीं सिक्योर हो पा। तो ये होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है बहुत बड़ी बिलियनर इंडस्ट्री है होटल की। आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने एक अच्छा कोर्स एक अच्छे कॉलेज से एक अच्छे इंस्टीट्यूट से किया होगा। सिंगापुर आपके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा इसमें मेरे हिसाब से, क्योंकि बजट कोर्स आपको मिलेगा और वैल्यू आपको पूरी मिलेगी। इसके अलावा बात करते हैं कि एज कितनी होनी चाहिए। तो एज आपकी जो है मिनिमम 18 साल से लेके मैक्सिमम 36 ईयर्स ओल्ड 36 साल तक आप जा सकते हैं। मिनिमम 18 साल से 36 साल तक अगर आपकी एज है, बहुत ज़्यादा गैप है आपका आफ्टर 10 तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36 साल की अगर आपकी एज है तो आप उससे पहले अपना अप्लाई कर सकते हैं, सिंगापुर में स्टडी करने के लिए जा सकते हैं। आइल्स की जैसे मैंने बात की तो अभी फिलहाल आइल्स का कोई इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। विदाउट आइल्स अभी आप सिंगापुर जा सकते हैं। आपका वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अभी अगर आप अपना सिंगापुर में होटल मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो। इसके अलावा बात करते हैं कि अभी वीज़ा सक्सेस रेशो कितनी चल रही है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखो, किसी भी कंट्री की सक्सेस रेशो डिपेंड करती है उस कंट्री के टारगेट्स के ऊपर। अगर एक महीने में उन्होंने 10,000 स्टूडेंट बुलाने का टारगेट रखा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है जब टारगेट पूरा हो जाता है तो फिर रिफ्यूजल कुछ देखने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप मंथ में स्टार्टिंग में अगर आप अपना कोर्स लगा लेते हैं, अगर आप अपना अप्लाई कर लेते हैं, एप्लीकेशन अगर आप अपनी सबमिट कर देते हैं तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं आपका वीज़ा अप्रूव होने के। इसके अलावा आप visa9.com से अगर आप अपना अप्लाई करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होने वाला। तो आपको सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा कि आपने कोई भी एडवांस एक भी पैसा नहीं देना है। एडवांस में मतलब कि आपने जब अपना वीज़ा फाइल करना है हमारी कंपनी के थ्रू तो आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं रहने वाली है। आपने सारे पैसे देने अपना वीज़ा आने के बाद। और इसमें आपको visa9.com की तरफ से आपको एयर टिकट फ्री दी जा रही है, 2 नाइट 3 डेज की होटल अकोमोडेशन दी जा रही है, 100% कोर्स की आपकी फीस पेड होगी, इसकी पूरी अश्योरेंस दी जा रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बच्चों को मिसगाइड कर देते हैं कि इसकी फीस इतनी है, इसकी इतनी है, तो वहाँ पे जाके बच्चे को पता चलता है कि उनकी फीस पूरी प्रॉपर पेड ही नहीं हुई। कॉलेज दोबारा फिर डिमांड करता है फीस के लिए, तब बच्चों को प्रॉब्लम आती है। लेकिन हमारी तरफ से आपको पूरी अश्योरेंस रहने वाली है, 100% आपकी फीस पेड रहेगी। इसमें आपसे कॉलेज कोई भी एजुकेशन फीस के नाम पे एक भी पैसा नहीं मांगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम पूरी पे
कर देंगे यहाँ से, आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फंड्स को लेके हमारी एक कंपनी का रूल रहता है, आपको कोई एडवांस में फंड्स अपने दिखाने की जरूरत नहीं है अगर आप हमारी कंपनी से अप्लाई करते हैं। इसके अलावा आपका कोई एजुकेशन गैप रह चुका है तो आपको कुछ भी अपना कोई अदर डॉक्यूमेंट बनवाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं आपने देना है। जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th है, 12th है, पासपोर्ट है, आपकी एक स्नैप है, तो आपका एक बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, अगर नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो वो आपके लिए गुडविल रहेगी, आपके केस के लिए वो अच्छा रहेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। खर्चे की बात करूं तो सिंगापुर में रहने का खर्चा कितना है, पूरा जो मंथली काउंट में आपको बताऊंगा। इसमें देखिए $300 से $400 के अंदर अंदर आपको शेयरिंग बेसिस पे, स्टूडेंट शेयरिंग बेसिस पे अपार्टमेंट मिल जाता है, जिसमें हो सकता है 10 से 12 स्टूडेंट भी हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली बात है अपार्टमेंट भी बड़ा होगा। गवर्नमेंट की तरफ से वैसे वहाँ पे लीगल जो अलाउ है वो 8 से 10 स्टूडेंट अलाउड हैं, लेकिन इससे कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट का रश रहता है तो बच्चे फिर अपना बजट देख लेते हैं, उस अकॉर्डिंगली फिर शेयरिंग बेसिस पे आप वहाँ पे रहना चाहते हैं, आप सिंगल रहना चाहते हैं या आप ज़्यादा शेयरिंग में रहना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा शेयरिंग में रहने से आपका बजट ही सही रहेगा, क्योंकि आपको वो अकोमोडेशन कॉस्ट आपकी कम रहेगी। इसके अलावा आपका फूड का जो कॉस्ट रहेगा वो भी अराउंड आपका मंथली मान के चलिए, अगर आप शेयरिंग बेसिस पे खाना बनाते हैं या टिफिन सिस्टम के अकॉर्डिंगली अगर आप वहाँ पे देखते हैं तो $100 आपका रहने वाला है। इसके अलावा ट्रैवलिंग की बात करें तो अगर आप कॉलेज से आना जाना करते हैं अपना थोड़ा बहुत, अगर आप अपना वहाँ पे घूमना फिरना कर रहे हैं या आप कॉलेज से आने जाने के साथ साथ अगर आपको बाई चांस, वैसे तो वर्क पहले 6 मंथ अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आपको बाई चांस वहाँ पे मिल जाता है तो आप वहाँ पे आना जाना अगर आपका रहता है तो आपकी कॉस्ट अराउंड $70 to $100 के नियर बाय रहने वाली है। तो इट मीन आपका $500 से $550 का खर्चा हर महीने रहने वाला है, जो कि एक सिंगापुर के स्टूडेंट के लिए बहुत कम खर्चा होता है अदर कंट्रीज के मुकाबले, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज में ये खर्चा काफ़ी $800, $1000, $1500 तक पर मंथ जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका खर्चा सिर्फ $500 से $600 के बीच में आ रहा है और आराम से आपकी ये कॉस्ट निकल जाएगी, क्योंकि आपका ऑलरेडी कोर्स का खर्चा कम है। आपका बजट इसमें अगर आपका सिर्फ 5-6-7 लाख तक का है तो आप इसमें आराम से एडजस्ट कर पाएंगे। रही इस कोर्स की बात, इस कोर्स में आपको क्या बेनिफिट रहने वाला है, तो 6 मंथ की स्टडी आपकी रहेगी इसमें होटल मैनेजमेंट में, चाहे आप डिप्लोमा लेते हैं चाहे आप एडवांस डिप्लोमा लेते हैं। 6 मंथ की स्टडी के बाद आपका जो है इसमें 6 मंथ का ऑन जॉब ट्रेनिंग परमिट का क्राइटेरिया जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है वो आपके लिए अवेलेबल होता है वहाँ पे, क्योंकि 6 मंथ स्टडी आप कॉलेज में करेंगे, इसके बाद 6 मंथ का ऑन जॉब ट्रेनिंग पार्ट आपका रहेगा। किसी भी बढ़िया क्लब में, रेस्टोरेंट में, होटल में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कहीं भी रह सकता है, तो वो आपको आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली जहां आपकी इंटरव्यू क्लियर होगी 6 मंथ बाद वहां आपके लिए वो प्रोवाइड हो जाएगा। उसमें आपकी जो सैलरी, जो आपको एक ट्रेनिंग सैलरी मिलती है वो मिलती है $1000 से लेके $1500 तक, वो भी आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड है, और ओवर टाइम अगर आप लगाते हैं तो उसका एक्स्ट्रा आपको पे किया जाता है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। तो सिंगापुर में अगर आप काम करना चाहते हैं स्टडी के साथ साथ तो ये आपके लिए प्रोफाइल भी अच्छी आपकी बनाएगा, और इसके आगे अगर आप किसी और कंट्री में मूव करना चाहते हैं लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, तो अगर आपका बजट आने वाले टाइम में बढ़िया होता है तो आप डिप्लोमा सिंगापुर में करके या एडवांस डिप्लोमा सिंगापुर में करके आप डिग्री करने के लिए किसी और कंट्री में मूव कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास अगर आप सिंगापुर का अप्लाई करते हैं। हमारी कंपनी से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे 2 ऑफिसेस अभी अवेलेबल हैं आपके लिए, जो कि एक है होशियारपुर पंजाब में, जहां पे आप अपना ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। इसके अलावा गुजरात में हमारा वडोदरा में ऑफिस है, उसका नंबर भी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप उस पर भी कॉल करके और ज़्यादा डिटेल से जानकारी ले पाएंगे। और अगर आप अपना सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और देर ना करें, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स रहती हैं सिंगापुर में स्टडी करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि इसमें कुछ टाइम फ्रेम वर्क रहता है कि अगर हम इन दिनों में फाइल्स लगाते हैं तो वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, अगर हम ऑलरेडी उनका कोटा खत्म होने के अकॉर्डिंगली ही अगर प्रोफाइल लगाते हैं तो फिर वीज़ा के चांसेस कम रहते हैं उसमें। तो वीज़ा ज़्यादा अगर आप अपना चाहते हैं कि जल्दी से आपका अप्रूव हो, चांसेस ज़्यादा रहें, तो आप हमारी टीम से कंसल्ट करें, आप अपनी वीज़ा फाइल को आप हमारी टीम से शेयर करें, हम आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे, और वो भी कोई बिना पैसा लिए हुए। प्रोफाइल आपकी मिनिमम 10th पास होनी ज़रूरी है, 18 साल से 36 साल तक की आपकी एज होनी ज़रूरी है। गैप आपका जितना मर्जी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी एज 36 से कम है तो हम आपका वीज़ा लेके ज़रूर दे सकते हैं, और उसके लिए आपको हमारी कंपनी पर ट्रस्ट जताना पड़ेगा। अगर आप ट्रस्ट जताएंगे तो ऑब्वियसली बात है आपका वीज़ा आपके हाथ में होगा बहुत जल्दी। और अब देर ना करें, स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस नंबर पर कॉल करें।